RR Excellent Classes by Bhupendra Sir. क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। एक दफा तू झांक ले दिल के अंदर। ओ जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र आर एक्सीलेंट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, आज हम सीखने जा रहे हैं छोटा और बड़ा भिन्न कैसे निकालें विद इन सेकेंड। चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। चलो देखो, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। किससे? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम की बात करें तो इसे असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे कि 4/5, 7/5, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है इसके बीच अंतर कितने का है, 1 का। इसके बीच भी अंतर कितने का, 1 का। इसके बीच अंतर कितने का, 1 का। इसके बीच अंतर कितने का, 1 का। हाँ जी, बिना भाग दिए हुए हम इसे खत्म कर देंगे। अगर दिया भाग तो हो जाएगा दिमाग खराब। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से मैंने इतना दे दिया, यहाँ पे भी अंतर 1 का, यहाँ पे भी सब में अंतर 1 का। सर अब बात दिमाग में एक प्रकट की कि अगर अंतर बराबर ना हो तो बेटा कुछ भी नहीं। अंतर बराबर ना हो वो हम आगे सीखेंगे, पहले हम सीखते हैं जिसका अंतर सेम हो। अंतर सेम है तो एक बात ध्यान रखना, जिसका अंश यानी कि जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, वो है भिन्न बड़ी। तो इसको हम क्या बोलते थे? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। यानी कि देखो, जब ये कब होगा? जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा होगा, वह भिन्न भी क्या होगी? बड़ी होगी। जब कब? जब अंतर समान हो। क्या? अंतर समान होगा। कब? जब अंतर समान होगा। आया समझ में? तो देखो यहाँ पर मैंने ये देखा, देखो 4/5, अब सब में अंतर 1 का है, तो मैं ये अंतर दिख रहा है आपको कितने का अंतर? 1 का। अंतर कितने का? 1 का। तो बताइए मुझे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो आपने कहा सर अंश ऊपर बढ़ा है 7, तो 7 सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी 6, उससे छोटी 5, उससे छोटी भी क्या होगी? 4। तो लेकिन ये आरोही क्रम में क्या कहते? बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा मैंने कहा 7, 6, 5, जी तो हो ही नहीं सकता। पहले बड़ा दे रहा है फिर छोटा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसे देखते हैं 7, 4, 6, ये भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। हाँ जी, अपना आंसर बिल्कुल चेक हो सकता है, बिल्कुल सही है। ये तो अपना बिल्कुल रहते ही गलत है। खत्म। इतना समझ में आया? दैट्स क्लियर। अगर देंगे आप भाग तो हो जाएगा दिमाग खराब। जैसा कि आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिएगा कि यहाँ पर हमने ये बताया था 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। छोटी भिन्न क्या है? नेक्स्ट में भी क्वेश्चन में छोटी भिन्न पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अंतर देखिए, अंतर देखो 15 से 16 1 का अंतर, 19 से 20 1 का अंतर, 24 से 25 1 का अंतर, 34 से 35 1 का अंतर। तो 1 का अंतर, तो मैंने एक चीज और बताई थी, जिसका अंश यानी कि ऊपर वाला, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। बताओ अंश सबसे छोटा किसका है? 15 छोटा या 19 छोटा या 24 छोटा या 34 छोटा? आपने कहा सर 15 छोटा, तो मैंने कहा 15 ही तो आंसर है। आप बताओ। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में आपने देखा यहाँ पर ये, अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो आपने कहा सर यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर। तो घबराइए नहीं,
बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इससे क्या डरना। जब अंतर समान हो, अंतर किसी का भी हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ उसे, अंतर किसी का भी हो हम निकालेंगे। देखो ये तरीका, इसका क्या तरीका है, मैंने बताया जिसका अंतर कम रहता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंतर कम होता है। अब बताओ अंतर किस किस का कम है, तो देखो यहाँ पर तो हमें छोटी भिन्न चाहिए, तो बड़े का तो कुछ काम ही नहीं है, तो बड़ा बताओ मुझे कौन सा है, तो जिसका अंतर कम है उसकी भिन्न बड़ी, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, इसमें से कोई होगा एक। तो ऊपर वाले में भी मैंने तुम बताया था, अब हमारे पास दो रह गए। अब दो में बताओ कि इन दोनों का अंतर तो सेम है, इन दोनों का अंतर तो सेम है, तो बताओ जिन दोनों का अंतर सेम होगा, जिसकी अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा तो बड़ी भिन्न। छोटा किसका है, 5/7 का, तो ये वाली सबसे छोटी होगी, ये वाली सबसे छोटी किसमें, इसमें। तो देखा आ गया नहीं, समझ में आ गया, दैट्स क्लियर। अभी हम बात करते हैं चौथा। जैसा कि आपके सामने चौथा क्वेश्चन आ चुका है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर 3/5 और b बराबर 7/9 और यहाँ से c बराबर 5/7। तो इसमें से सही क्रम कौन सा है। जे आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके ये क्वेश्चंस वो आया था सबसे पहले वाला, रेलवे में आया था, रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें आया था। दूसरा में वाले मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, वो आपके यूपी पुलिस में आए हुए थे। तो देखो इन चीजों में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे एग्जामों में, तो देखेंगे आप ये वाला क्वेश्चन कौन सा सही है। अब आपका दिमाग फिर खराब, बेटा कुछ भी नहीं है, आपको जो मैंने तरीका बताया, अंतर बताओ, आपने कहा सर 2 का, ठीक है, इसका अंतर आपने कहा सर 2 का, इसका अंतर सर 2 का, तो बेटा सब में अंतर 2 का, तो आपको डेफिनेटली एक चीज पता होगी, एक चीज बेसिक बता दूं आपको, जैसे कि मैंने कहा एक बी, तो जिसकी तरफ इसका मुंह खुला है वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ इसका मुंह बंद चोंच निकली हुई है वो उसका मुंह छोटा होगा। बोलते हैं ना, जो भारी होगा, जो बड़ा होगा, उसकी तरफ तो उसका मुंह नहीं खोलेगा। पहना यानी भाला दिख रहा है, भाला हमेशा उसकी तरफ जाता है जिसके पास कम होता है। तो जैसे कि 10 ये लगा दिया 5, तो देखो ये तो बड़ा है, इसकी तरफ इसका मुंह खुलेगा, इससे एक मुंह खुलेगा, लेकिन इसकी तरफ इसका भाला होगा। तो देखेंगे हम अपने उस टाइप का, देखते हैं हम क्या क्या वो होता है। तो इसको रख करके हम उसमें बढ़ते हैं कि जैसे कि हम अपने बात पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सब में अंतर 2 का है, सब में अंतर 2 का है, तो मैंने तुम्हें बताया जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो बोलेंगे क्या कि ये वाला 3/5, 5/7 और 7/9। तो बताओ मैं कह सकता हूँ ये बड़ा तो इसकी तरफ, ये बड़ा तो इसकी तरफ। अब बताओ ये किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू, ये किसकी थी वैल्यू, ये आपकी सी की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, बी की थी। तो ऐसे हो सकता है ये कहाँ पर मैच कर रहा है, आपने कहा इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, यही अपना आंसर है, ये हो नहीं सकता। अब आप करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि आपको ये दे दिया, आप पूछ लिया कौन सा सही है। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन, एक छोटी सी बात करूं, जैसे कि मैं 4, 5, ये 6 दे दूं, और मैं दूसरा दूं 6, और मैंने दिया ये आपको 4 और ये दिया 2, मैंने पूछा इसमें से कौन सा सही है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जिसकी तरफ मुंह वो उससे बड़ा होगा। क्या 4, तो देखो ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि दोनों का मैं देखूं तो इन दोनों में यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए 4, तो इसमें तो ये नहीं है, तो ये वाला गलत। यानी कि ऐसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 4 से क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये उसी तरीके से हमें चेक करना है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन, देखो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि ये बड़ा। अब देखो जिसका एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, तो देखो आपने देखा यहाँ पर मैंने बताया जिसका अंश बड़ा वो भिन्न उतनी ही बड़ी।
तो बताओ अंश इसमें से अंश किसका बड़ा, तो आपने कहा सर इसका बड़ा अंश, तो ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए किससे, इन सबसे। तो ये तो सबसे छोटी दिखा दी, इससे भी देखो तो डेफिनेटली देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यानी कि ये बड़ी है, इससे बड़ी ये है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं दूसरे की बात करूँ तो देखो मेरे साथ सीरीज में आगे गया, इससे इसे देखा, इससे अब मैंने इसे देखा, तो ये 0 से क्या 4 बड़ा हो, 0 बड़ा हो सकता है क्या 4 से, नहीं हो सकता, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब मैं बात कर रहा हूँ सी वाले पे, सी की बात करूंगा तो देखो मैंने तुमसे कहा कि अंतर कितने का है, 2, इधर अंतर कितने का है, तो अंतर यहाँ पर मैंने यह देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमने देखा, मैंने देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ ये इससे बड़ा है, मुझे दिख गया। अब मैं क्या करूँगा, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी कंपैरिजन करूँगा, 8 का 1 3 3 का 9, तो मुझे देखा क्या है कि 8 की तरफ इसका मुंह खुला था ना, क्या 8 बड़ा है 9 से, नहीं बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0.5, मैं पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे क्या 0 बढ़ा सकता हूँ, पॉइंट को उठा के नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10, यानी कि इस जगह में 1/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। अब आपने यहाँ से देख लेना है, चेक कर लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1/2 सबका देखो 1 का अंतर दिख रहा है, तो देखो वही चीज बता रहा है, यहाँ से 1 का अंतर है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से मैंने देखा जो भिन्न बड़ा मुख है, अब देखो ये बड़ा है 4 3 से, तो 3 4 की तरफ मुंह है, सही है अपना। 2 3 में से कौन सा बड़ा है, आपने कहा 3 बड़ा है, 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है। 1 और 2 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हाँ जी दोस्तों देखिएगा ये सवाल अपना 6 नंबर क्या कहता है, एक भिन्न जिसका अर्थ 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है, यानी कि कहने का मतलब, यानी कि जिसका हर कितना है 30, अंश मतलब ऊपर का, जैसे कि मैं बात करूं a/b, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इंग्लिश में इसे नोमिनेटर ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो मैं इसकी बात करूं आपसे, तो देखो इसमें हर क्या है अपना 30 होना चाहिए, तो मैंने कहा ये इसका, आपने कहा सर इसका भी 30 है, इसका 30 है, इसका क्या है 10, तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर तो ये 30 की बात कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पर मुझे एक चीज दिख गई है, क्या दिख रही है, 3 से ये कट रहा है 7 बार और 3 से ये 10 बार। भिन्न ये कहता है जितना कटे पहले उतना काट लो, जब उसे भिन्न कहेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये वाला भी नहीं हो सकता। देखो आंसर काटने से यानी ऑप्शन काटने से हमें सिर्फ इतना फायदा मिलता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास वही बच जाते हैं जिसे करने में सही हो। अब हमारे पास 2 बचे हुए हैं, अब देखो जल्दबाजी में क्या है, हमारे पास ओनली सपोज करो पेपर में 10 सेकंड है, अब आपके दिमाग में तरीका नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब वैसे वैसे आपके क्या थे, देखो 25% इसके, ये भी सही हो सकता है, ये सही, ये सही, आप तुक्का लगाओगे तो इसमें से एक ना एक सही होगा, 4 में से एक, यानी कि एक सही होगा, ठीक है। एक सही 3 गलत भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपसे एक चीज बता रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अगर तुक्का इनमें से लगाओगे ना, हिट एंड ट्रायल, तुक्का नहीं, तुक्का बोले तो हिट एंड ट्रायल अगर लगाओगे तो इसमें से आपका एक सही निकल जाएगा, ठीक है। इससे हमें ये फायदा मिलेगा। दूसरी बात हमें करने में आसानी हो जाएगी। अब हम देखो जैसे कि भिन्न जिसका हर 30 है, जिसका हर क्या है 30 है, और 5 तथा 18 के बीच में, यानी कि 5/8 के, ठीक है, और 7/11 के बीच में आना चाहिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आना चाहिए। मैंने कहा क्या ये आ सकता है, मैं चेक कर लेता, 18/30 रख देते हैं, ठीक है। अब चेक कर लो 5/8 इसके बीच में आ सकता है, तो मैंने कहा क्या करना है, देखो अगर हम इसे वैसे तो चेक नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे, चेक करने का, अंतर अब ज्यादा हो रहा है, अपना अंतर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे देंगे तो कितना, 5 का इंटू 30 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 150, और 8 का 18 से देंगे, 18 का देंगे, और 2 64 64 की 4, 144, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है,
इससे ये बड़ा हो गया। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसकी बात करूँगा तो इसका इससे दूंगा तो कितना आएगा 198 आ जाएगा, और इसका इससे दूंगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, क्या ये मतलब बीच में आ रहा है? हाँ 150 फिर 158, ये कितना 210। तो जैसा कि देखो यहाँ पर इतना आ गया, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर देखो 150 144, तो इससे ये हो गया, ये तो बीच में आ रहा है, बीच में कहाँ आ रहा है, ये तो इधर चला गया, ये तो कम हो गया, तो बीच में तो नहीं आ सकता, इधर तो 210 आ रहा है, तो ये क्या हो गया अपना यहाँ से गलत। अगर अपना ये गलत हो गया तो आंसर अपना कौन सा होगा, ये होगा। पेपर में हम आराम से टिक लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर समय है तो हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यदि 5/8 की बात करूं और यहाँ पर मुझे क्या रखना है 7/11 रखना है, 7/11 रखा यहाँ पर, और यहाँ पर देखा बीच में 19/30 रखना है, मुझे 19/30 रखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर 150 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसका इससे करूंगा, कंपेरिजन जब इसका इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप फिर बोला 9 1 सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 19/8 ये आ गया। और यहाँ पर मैंने, अब मुझे इसके बीच में ये चेक करना है। अब देखो यहाँ से जब मैंने ये चेक किया, देखो यहाँ पर क्या था, ये नंबर अलग अलग थे, यहाँ पर मैंने ये नंबर दिया, तो देखो इसका जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 209, इतना ही आएगा, क्योंकि 19 और 19 9 10 200, ठीक है, आ गया समझ। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो गया 210, यानी कि ये दोनों नंबर वो नंबर है जो 150 और 210 के बीच में ही आ रहे हैं। ये बोल रहा था बीच में आए, बीच में स्थित यही है, तो अपना आंसर ये है। आगे समझे, लेट्स क्लियर। तो आपसे सिर्फ मैं इतना ही हूँ। मैंने फ्रैक्शन के 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।